नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है, सबसे जो करंट की अपडेट है, वो पाकिस्तान को लेकर के है। पाकिस्तान भारत के अंदर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। मतलब इतने बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है वो कि जो पहलगांव के अंदर जो आतंकी हमला किया गया था, उससे भी बड़े हमलों की, और वो अलग अलग शहरों के अंदर करने की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, हाल ही के अंदर पाकिस्तान के द्वारा भारतीय जो सीमा है या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एलओसी है, उससे पार जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग पाकिस्तान के सैकड़ों के अंदर उनके हम लोगों ने ड्रोन्स देखे हैं। कुछ ड्रोन्स को आर्मी, भारतीय जो सेना है, उसने मार गिरा है और कुछ ड्रोन्स वापस लौट गए। साथियों, ये जो एक्सीडेंट हो रहा है, इसी के साथ में एक दिन पहले जो इनका जो जैश का जो आतंकी संगठन है, उसके जो लीडर हैं मसूद अजहर, उनका एक ऑडियो वायरल होता है। उस ऑडियो के अंदर वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की नहीं, हजारों की तादाद में लड़के तैयार बैठे हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया जाने के लिए वो बेताब हो रहे हैं, और इंडिया में जो उनका मकसद है उसको अंजाम देने के लिए वो तैयार बैठे हैं। उनका एक ऑडियो वायरल आता है। साथियों, इसी घटना के साथ में आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, जो भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है, उस नेपाल और भारत की बॉर्डर के उस रीजन एरिया के अंदर, नेपाल के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान है वहां जाके बस गए, तो वहां पे सैकड़ों की संख्या में मदरसे बनाए जा रहे हैं इस टाइम में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, और पाकिस्तान द्वारा फंडिंग की जा रही है, और वहां पे जो आतंकवादियों को तैयार किया जा रहा है। साथियों, एक घटना ये निकल के आती है कि हाल ही के अंदर, मतलब भारत के अंदर जब ये हमले करने की जो साजिश चल रही है, उसी के मद्देनजर जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश को JF-70 फाइटर जेट देके आता है, जो इनका खुद का फाइटर जेट है। साथ ही उनकी डील करके आते हैं। इसी के अलावा एक जो यूएसए अमेरिका है, उसके डिपार्टमेंट के द्वारा एक दस्तावेज जारी किया जाता है। उस दस्तावेज में यह आता है कि ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उस वक्त लगभग 72 घंटे में 60 बार पाकिस्तान के पीएम ने अमेरिका के पीएम से बात करने के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करने के लिए 60 बार कॉल लगाया था। और वहां की जो लॉबीज है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करवा सके, उनसे 60 बार संपर्क किया गया था, और लगभग ये कहते हैं 5 मिलियन में ये सौदा तय हुआ था। और साथ ही ये पूरी घटना क्या है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में से ये रची जा रही है, इस पे एक एक करके हम लोग बात करते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई से लेकर 10 मई के बीच के अंदर किया गया था 2025 में, और हम लोगों ने पाकिस्तान की अच्छी सी पिटाई की थी, अच्छी सी धुनाई की थी। और भारतीय सेना ने वाकई में जो उस टाइम में बहादुरी दिखाई थी, वो कीर्तिमान दिखाया था, वो शौर्य दिखाया था, वो मतलब वाकई काबिल तारीफ था। साथियों, जो उस टाइम में भारतीय सेना का जो वर्चस्व था या जो शौर्य था, वो पूरी दुनिया ने देखा था। उस टाइम में लोहा जो मंडवाया था भारतीय सेना ने। साथियों, इसी के अंदर भारतीय सेना ने सबसे पहले किसी को टारगेट किया था, जहां से पहलगांव के अंदर आतंकवादी आए थे, वो जैश के आतंकी संगठन से थे। और जैश के आतंकी संगठन जो मदरसे होते हैं पाकिस्तान में, उनमें ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय सेना ने सबसे पहले उनको टारगेट किया। साथियों, आप इन लोकेशन के अंदर देख भी सकते हो कि पहले वहां की कैसी स्थिति थी और उसके बाद में कैसी स्थिति हुई। और जो भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक की, वो एकदम 100% एक्यूरेसी से, मतलब 10 मीटर भी इधर उधर नहीं हुई, एकदम जहां पहुंचाना था गोला, वहां जाके गिरा। और जब ये चीजें हो रही थी, तो इसके अंदर जो इनके मसूद अजहर, जो इनका आतंकी है, उसके परिवार वाले भी मारे गए थे इन घटनाओं के अंदर। साथियों, जब ये घटनाएं हो रही थी, वहां की आर्मीज है वो इन्वॉल्व होती है। जब आर्मीज इनके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो फिर भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब देती है भारतीय सेना, और ये देती है कि जब आर्मी कर रही है तो लो भाई, आर्मी को भी टारगेट करते हैं। आर्मी की एक एक एयरबेस को उन्होंने टारगेट किया। और जब उनको लगा कि अब ये नूर खान एयरबेस पे जब हम लोगों ने टारगेट किया, साथियों, उसके बाद में पाकिस्तान कंट्रोल में आया था। पाकिस्तान ने उसी टाइम पे अमेरिका को फोन लगाया था। और ये साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इनको लगा कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर जब हम लोग कर रहे थे, तो इनको लगा युद्ध से, पाकिस्तानी को लगा कि हम लोग नहीं जीत सकते। पाकिस्तानियों को ये एहसास हो गया था कि हम लोग युद्ध से नहीं जीत सकते, हम लोग अगर किसी चीज से जीत सकते हैं। तो इन मंगतों ने उस टाइम एक नैरेटिव गढ़ा, मतलब युद्ध में पैसा नहीं लगाया, नैरेटिव में लगाया। नैरेटिव का मीनिंग इस बात से है कि इन लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया कि हम लोगों ने वाकई के अंदर भारत को, मतलब भारत के फाइटर जेट गिरा दिए। उस टाइम में ये निकल के भी आया था, एक डाटा भी ये लोग बता रहे थे कि हम लोगों ने भारत के इतने फाइटर जेट गिरा दिए, इतने रोफेल को गिरा दिया। आपको मैं बता दूं, रोफेल जो इनका F-70 जो थंडर है, उससे लाख गुना बेटर है। मतलब ये आप देखो, इसकी स्पीड 2130 किलोमीटर देखो, तो ये 1900 है। ये इसकी जो मारक क्षमता है, वो 3700 किलोमीटर, ये 2000 आस पास में भी नहीं है। पर इन लोगों ने एक ऐसा माहौल गढ़ा और ऐसा मतलब नैरेटिव बनाया कि हम लोगों ने पाकिस्तान ने भारत के इतने फाइटर जेट गिरा दिए, जबकि ये बात हकीकत नहीं थी, वास्तविकता नहीं थी। पर इन लोगों ने क्या कहा कि इन लोगों को ऐसे लगा कि यार, अगर ये बात अमेरिका के मुंह से कहलवा दी, अमेरिका का राष्ट्रपति अगर ये कह देता है कि हाँ भाई साहब, इंडिया के फाइटर जेट मारे गए हैं, तो पूरी दुनिया को यकीन हो जाएगा। और साथियों, ये इस काम में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ये युद्ध में पैसा नहीं लगा के नैरेटिव वॉर में लगाते हैं, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह से ये कहलाने के लिए अच्छा खासा वहां पे फंड देते हैं। साथियों, उस टाइम में भारत कहीं ना कहीं नैरेटिव या इस माहौल गढ़ने में रह गया। भारत एक्चुअल के अंदर जवाब देने में या इनकी कुटाई करने में लगा रहा, उनको हम लोगों ने इस चीज में ध्यान ही नहीं दिया कि ये माहौल बनाने में लग रहे हैं।
साथियों हाल ही के अंदर आप देख सकते हो जो अपना जम्मू कश्मीर है वहां एलओसी है, उस एलओसी के आसपास के अंदर ये लोग बहुत बड़ी संख्या के अंदर ड्रोन्स भेजते हैं और ड्रोन्स भेज के भारतीय सीमा के अंदर ये हथियार डालते हैं। वहां पे जो जो पदार्थ हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उनकी तस्करी करते हैं। उसके अलावा ये वहां पे निगरानी कर रहे हैं कि वहां पे आर्मी कितनी डिप्लॉय है, आर्मी की क्या तैयारी चल रही है, वहां पे आर्मी कौन से समय पेट्रोलिंग कर रही है, ये सारी जानकारी जुटाते हैं इन ड्रोन से। कल शाम की लेटेस्ट खबर है, कल शाम की करंट न्यूज है कि इन्होंने बड़ी संख्या के अंदर इनके आर्मीज के इनके ड्रोन्स हैं पाकिस्तान के, भारतीय सीमा के अंदर देखे गए हैं। वहां पे ये अलग अलग अखबारों की कटिंग्स हैं, अलग अलग अखबारों की ये हेडलाइंस हैं। साथ ही ये सबसे ज्यादा ट्रेंड के अंदर चल रहा था कि भाई पाकिस्तान के ड्रोन्स एक दो नहीं आ रहे, सैकड़ों की संख्या के अंदर आ रहे हैं। और वो भी आप देख सकते हो कि ये एलओसी के पास में जो जिले हैं अपने, जो सांबा हुआ, जो ये राजौरी हुआ, उस इलाके के अंदर देखी गई थी। साथ ही इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि ये इनके ड्रोन्स हैं वो बड़ी संख्या के अंदर आ रहे हैं। कुछ ड्रोन्स को भारतीय सेना है वो मार गिराती है और कुछ ड्रोन्स हैं जो वापस लौट के चले जाते हैं। इसी के अलावा आप देख सकते हो इस गोले के अंदर कि ये इनके ड्रोन्स आ रहे हैं वो अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह पे आ रहे हैं सेम टाइमिंग के अंदर। जैसे राजौरी में भी उसी टाइम पे आ रहे हैं, इसके अंदर पुंछ के अंदर भी उसी टाइम पे आ रहे हैं, कुपवाड़ा के अंदर भी उसी टाइम पे आ रहे हैं, मीरपुर के अंदर भी उसी टाइम पे आ रहे हैं। ये अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पे ये आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं। और एक ड्रोन नहीं, सैकड़ों की संख्या के अंदर आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जैसे मुजफ्फर, ये ऊपर की तरफ देखोगे तो जैसे मुजफ्फराबाद है, कुपवाड़ा रहा, यहाँ पे बारामुल्ला रहा, पुंछ रहा, यहाँ पे मीरपुर रहा, यहाँ राजौरी रहा, जम्मू रहा, सांबा रहा, इनमें एक साथ ड्रोन्स आते हैं। इधर की तरफ पाकिस्तान की तरफ से आते हैं ये जम्मू कश्मीर वाले इस इलाके के अंदर। और ये यहाँ पे एक तरीके से जासूसी करते हैं और इसके अलावा ये हथियार डाल के जाते हैं, जो मतलब जो नशीले पदार्थ होते हैं उनकी तस्करी करके जाते हैं, ये सारे काम करते हैं। साथ ही इसी के अंदर वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो लोकल लोग हैं, वो बताते हैं कि हम लोगों ने शाम के समय के अंदर ऐसे ऐसे ड्रोन्स देखे और हम लोगों को लगा कि भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कुछ ड्रोन्स को गिरा दिया गोलीबारी करके भारतीय सेना ने नीचे, और कुछ ड्रोन्स वापस लौट गए। तो उस टाइम में ये लोग अपने कह रहे हैं कि हम लोग बंकरों में छुप गए थे, हम लोगों को लगा कि ये कुछ बड़े मतलब बड़ा युद्ध हो सकता है या बड़ी घटना हो सकती है या गोलीबारी के अंदर किसी आम सिविलियंस की मतलब जान जा सकती है। तो ये लोग अपनी बंकरों के अंदर चले गए थे। इनको डर भी था कि ये क्या पता ड्रोन्स के अंदर कोई बम या कोई ऐसे विस्फोटक पदार्थ भेज दे जिससे ये हमला करना चाह रहे हो। तो ये वहां के ग्रामीण लोग बता रहे हैं। साथियों आर्मी ने दूसरे दिन वहां पे और उसी टाइम पे सर्च ऑपरेशन चलाती है और वो एक एक लोकेशन को आर्मी चेक करती है कि भाई रात को यहाँ पे इन लोगों के, हम लोगों ने ड्रोन्स हैं वो गिराए हैं, इन ड्रोन्स में क्या आए हैं, वो सारी चीजें चेक करती हैं। उसके अलावा वहाँ के जो लोकल्स इलाके हैं उनमें जा जाके आर्मी देखती है, वहाँ पे आर्मी सर्चिंग ऑपरेशन स्टार्ट करती है। उसके अलावा आर्मी वहाँ पे जो वो नाकाबंदी है उसको ज़्यादा सतर्क कर दी कि भाई जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग ज़्यादा बढ़ा दी। साथ ही इसी के साथ में 2 दिन पहले एक खबर और निकल के आती है। खबर ये रहती है, सबसे ज्यादा अखबारों के अंदर सुर्खियां ये चलती हैं कि जो इनका जैश जो आतंकवादी संगठन है उसका जो लीडर है मसूद अजहर, साथ ही ये मसूद अजहर का एक ऑडियो वायरल होता है। ऑडियो वायरल होता है, उसके अंदर ये कह रहा है कि मैं भारत के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों की संख्या के अंदर लड़के तैयार कर रखे हैं, मैं भारत के अंदर भेजने के लिए वो तैयार बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत के अंदर भेजा जाए, और जिस काम के लिए मैं भेज रहा हूं उसके लिए वो मतलब उतावले हो रखे हैं। इनका पूरा ऑडियो है। मतलब ये आप देख सकते हो कि जैस के हम लोगों ने, ये जैस क्यों तैयार बैठा हुआ है, ये जैस को तो आपको मैं बता दूं, जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था तो हम लोगों ने जैस के जो ठिकाने थे उन्हीं को टारगेट किया था। उन्हीं ठिकानों में उनकी जो फैमिली के लोग सबसे ज्यादा मारे गए थे। उसके बाद में ये जो जैस है ये मतलब पूरी तैयारी कर रहा है कि जो पहलगाम में हमला किया गया था उससे कई गुना बड़ा हमला अलग अलग जगह पे एक सेम टाइम में किया जाए। साथ ही ये उसका ये ऑडियो है जिसमें ये संबोधित कर रहा है। किनको संबोधित कर रहा है, मतलब वहां के जो अधिकारी हैं या फिर वहां के जो लोकल लोग हैं उनको बता रहा है, या जो इनके साथ के जो और व्यक्ति हैं उनको बता रहा है ये सारी घटनाक्रम। अब साथ ही ये पूरी घटनाक्रम हो रही थी, इसी के अंदर इनके 2 दिन पहले इनके आर्मी के स्पोक पर्सन है जिनको आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी देखा होगा कि ये बीच बीच के अंदर आके ब्रीफिंग दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे। तो ये जो इनके अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं, मतलब पहली चीज तो इनकी जो मानसिकता थी वो काफी मतलब सड़क छाप भाषा का ले रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि अगर हम लोगों ने मजा नहीं चखाया तो हमारे पैसे वापस कर देना। ये मतलब ये कह रहे हैं कि इस टाइम में अफगानिस्तान हो चाहे भारत हो चाहे किधर से ही आ जाए पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए, अगर हम लोग मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो आप हमें बताना। ये आके ये पाकिस्तानी मतलब ये जो स्पोक पर्सन है ये कह रहे हैं। साथ ही इसके अलावा इनका जो बात ये भी कहता है कि हम लोगों ने मजा नहीं करवाया तो पैसे वापस ले लिए। मतलब ये वहां के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, ये वहां की सरकार को संबोधित कर रहा है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें कह रहा है। और साथ ही ये एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने बोली है
वो ये बात बोली है कि हार्डकोर स्टेट बनना होगा। हार्डकोर स्टेट का मतलब ये होता है कि इन ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई एक तरफ अफगानिस्तान बैठा हुआ है, एक तरफ भारत बैठा हुआ है, हम लोग इनको ऐसे नहीं जीत सकते, हम हमारी आवाम को और हमें आपस में मिलके मतलब इतना हार्डकोर बनना होगा, मतलब अपनी ताकत को इतनी बनानी होगी कि हम लोग इनको मुंह तोड़ जवाब दे और इनको हरा सके युद्ध के अंदर। ये पूरा बोल रहा था। उसी के अंदर ये कह रहा है कि भाई मैं इनको अगर करारा जवाब नहीं दिया, अब की बार युद्ध हुआ उसमें करारा जवाब नहीं दिया, तो आप लोगों को मैं पैसा वापस कर दूंगा। साथियों इसी सिलसिले के अंदर अभी पिछले हफ्ते की एक वीक की कटिंग है अखबार की, उसके अंदर ये निकल के आता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या पाकिस्तान के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो बांग्लादेश के साथ में एक मीटिंग करते हैं, और मीटिंग ये करते हैं कि उनको ये कहते हैं कि भाई भारत से आपको सुरक्षा चाहिए तो आपके पास में फाइटर जेट होना चाहिए। नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि भारत ये ऊपर वाला हिस्सा ले लेगा और ये इधर वाला हिस्सा ले लेगा, ये भारत ले लेगा और ये भारत ले लेगा आपसे, तो आपके पास में फाइटर जेट होना चाहिए भारत को डिफेंड करने के लिए। और ये भाई साहब इनको फाइटर जेट चिपका के आ जाते हैं। फाइटर जेट की जो डील है वो अंतिम दौर में चल रही है। और ये आप ये देखो, मतलब भारत के बगल में बांग्लादेश को खतरा किससे है, मतलब उसकी चारों तरफ तो सीमा भारत से लग रही है, और उसको पाकिस्तानी लोग फाइटर जेट देख के आ रहे हैं कि कभी भविष्य में पाकिस्तान और भारत की कभी अगर झगड़ा होता है तो बांग्लादेश में अपने फाइटर जेट लेकर के उधर चिकन नेक पे कब्जा कर लेगा, या जो पूर्वोत्तर राज्य है उन पे कब्जा कर लेगा। इस मानसिकता से या इस मतलब मोटिवेशन से इनको तैयार कर रहे हैं बांग्लादेशी को, और पाकिस्तानी अपने हथियार चिपका के आ रहे हैं। साथियों ये घटना चल रही थी, इसी के साथ में एक दैनिक भास्कर की एक जो मतलब रिसर्च है उसमें लगभग उन लोगों ने 7 दिन तक वहां पे ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करके एक चीज ये ट्राई की कि जो नेपाल है, जो नेपाल का जो बॉर्डर है भारत और नेपाल का, उस बॉर्डर के 7 किलोमीटर अंदर की तरफ ये पाकिस्तान की फंडिंग के द्वारा लगभग सैकड़ों की संख्या के अंदर मदरसे बनाए जा रहे हैं। और ये मदरसे वही हैं जिन मदरसों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है पाकिस्तान के अंदर, वही मदरसे। और उन मदरसों में ट्रेनिंग दी जा रही है रोहिंग्या जो मुसलमान हैं जो बांग्लादेश से भग के नेपाल के अंदर आए हुए हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और वो ट्रेनिंग इस चीज के लिए दी जा रही है कि हम पाकिस्तान की तरफ से जब हमला करेंगे या पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला करेंगे तो तब आप भी लोग करना, आप अलग अलग शहरों में करना, हम अलग अलग शहरों में करेंगे, एक समय में हम लोग भारत के अंदर अनेक जगह पे हमला कर सकेंगे। ये इस मंशा से इन लोगों को तैयार कर रहे हैं वहां मदरसों के अंदर। साथियों आपको बता दूं ये वाली जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है इसके पास के अंदर ये मदरसे बनाए जा रहे हैं, और इनमें रोहिंग्या मुसलमान है उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा फंडिंग की जा रही है। पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए, लगभग भारत को आइसोलेट करने के लिए, ये पाकिस्तान उधर से भी लड़ने के लिए इधर बांग्लादेश को तैयार कर रहा है, उधर नेपाल में तैयार कर रहा है, ऊपर चाइना बैठा हुआ है। मतलब इसकी प्री प्लान्ड है कि मैं आपकी बार हमला करूंगा तो मैं चारों तरफ से करूंगा भारत के ऊपर। साथियों ये सिलसिला ही चल रहा था। पाकिस्तान जो इस नैरेटिव वार के अंदर, जो ये नैरेटिव वार इसने ये गढ़ा था कि मैं पाकिस्तान के जो सॉरी पाकिस्तान ने ये नैरेटिव वार गढ़ा था कि हम लोगों ने भारत के फाइटर जेट गिरा दिए, और इतने फाइटर जेट मार गिरे। हमारा जो JF-17 थंडर जो फाइटर जेट है वो वाकई में काबिले तारीफ है। उसका जो अमेरिका के मुंह से जब कहलाया और उसका ग्लोबल अगर पूरे वर्ल्ड में अगर उसका डंका पीटा और उसका वो कहते हैं ना मार्केटिंग की, वो इस तरीके से की कि अब ये वर्तमान समय में जो इनका JF-70 फाइटर जेट है ये वर्ल्ड में बेच रहा है, मतलब वर्ल्ड के अंदर इसकी डिफेंस डील कर रहा है, अलग अलग देशों को बेच रहे हैं। और भारत वहां पे उस टाइम में एक्चुअल में उनके थपेड़े मारने में या एक्चुअल में उनकी कुटाई करने में लगा हुआ था। भारत ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि हमें नैरेटिव माहौल भी बनाना है। भारत को तो लगा कि यार इसको इनको इनको तोड़ते हैं, इनको पीटते हैं तो ये लोग रुकेंगे, पर ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान युद्ध में पैसा लगा ही नहीं रहा। पाकिस्तान तो अमेरिका को इनको अपने पक्ष में करने में लगा हुआ और उनके मुंह से खिलाने में लगा हुआ था, और उसका फायदा वर्तमान में पाकिस्तान उठा रहा है। और साथियों इसी का नतीजा ये निकल के आता है कि पाकिस्तान हाल ही के अंदर अलग अलग देशों से डिफेंस डील करके आता है। उसके अंदर ये 4 बिलियन की जो डील करके आता है वो लीबिया से करके आता है। वहां मतलब अपने जो ये फाइटर जेट बेच रहा है, रक्षा उपकरण बेच रहा है, ये सब चीजें बेच रहा है। इसी के अंदर साथियों ये पाकिस्तान लगभग 1.5 बिलियन की ये सूडान को भी बेच के आता है। सूडान से इनकी रक्षा डील चल रही है, अभी ये फाइनल नहीं है पर जो अंतिम दौर के अंदर है कि भाई ये सूडान को इतने के रक्षा उपकरण बेचेगा, अपने फाइटर जेट बेचेगा। साथियों इसी के अंदर निकल के आता है अजरबैजान को। अजरबैजान को ये लगभग 40 एडवांस, ये लगभग JF-17 फाइटर जेट बेचने की बात चल रही है। ये मतलब उन देशों को बेच रहा है, मतलब ये नैरेटिव बना करके, ये मतलब मार्केट पकड़ लिया इसने, मार्केट में अपना अपना सामान बेच रहा है सिर्फ ये बोल के कि हमारे वाले इतने तगड़े हैं कि हमने इंडिया के मारे हैं। साथियों आप देख सकते हो ये पाकिस्तान बांग्लादेश को बेचने की चर्चा चल रही है कि बांग्लादेश को ये ऐप जो JF-17 फाइटर जेट है उसकी चर्चा चल रही है कि अब ये लास्ट अंतिम मतलब अंतिम समय में है इनका, यार मतलब लास्ट ये समय आ चुका है कि हम लोग अब डील करने जा रहे हैं फाइनल। इसी के अंदर साथियों आप देख सकते हो कि ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब को भी ये लोग बेच रहे हैं
ये वही जो फाइटर जेट है इनका JF-17 वो बेच रहे हैं। अब सऊदी अरब की कहानी ये है कि इन लोगों ने वहां से 2 बिलियन का लगभग लोन कर्जा लिया हुआ था, अब वो कर्जा इनसे चुकाया नहीं जा रहा, तो ये कह रहे हैं भाई साहब अब हमारे पास में देने के लिए तो कुछ है नहीं, हमारे पास में अगर अल्टरनेट कोई चीज है देने के लिए तो वो है कि अभी हम लोग फाइटर जेट बना रहे हैं, अलग अलग देशों को बेच रहे हैं, आप भी ले सकते हो। ये इस चीज में आगे निकल गए। साथ ही इसके अलावा ये सऊदी अरब से एक डील और करके आते हैं। डील ये है कि सऊदी अरब को ये कहते हैं कि कभी सऊदी तेरे पे कोई देश हमला करेगा तो हम लोग आएंगे, पाकिस्तानी आएंगे और हमारे पास में जो परमाणु बम है वो लेकर के आएंगे। और इसके अलावा सऊदी से ये भरोसा लेके आते हैं कि सऊदी कभी पाकिस्तान पे कोई भी देश हमला करे तो आप लोग आओगे हमारा साथ देने के लिए। ये इनके बीच में डिफेंस डील होती है। और जो सऊदी से इनको इतनी इज्जत मिल रही है या इतना प्रेम मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनके मतलब इनके करतूतों से नहीं मिल रहा है, साथ ही इनके कर्मों से नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है तो इन लोगों ने जो इनके पास में परमाणु बम बना रखे हैं उनसे मिल रहा है। ये डील अभी जो इनके बीच में जो डील हुई है, ऐसी ऐसी डील ये तुर्की से करना चाहते हैं। तुर्की को लगता है कि जो सऊदी से भाई साहब आप लोगों ने डील की है वो हमसे भी कर लो यार, क्योंकि आपके पास में परमाणु बम पे मतलब इनके परमाणु बम की वजह से सऊदी ने डील की है। साथियों अब आती है बात निकल के इनकी जो ये एक्चुअल के अंदर जो कहानी है, जो इन लोगों ने नैरेटिव गढ़ा था, जो माहौल बनाया हुआ था, उसकी सच्चाई बाहर निकल के आती है। साथियों आप यहां से देख सकते हो कि आर्थिक इनकी तंगी चल रही थी, आर्थिक तंगी से जूझते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका से पैरवी करने के लिए, मतलब अमेरिका से इन लोगों ने सिफारिश लगवाने के लिए हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने डॉलर हजारों करोड़ डॉलर इन लोगों ने खर्च किए सिर्फ और सिर्फ ये कहलाने के लिए कि भाई अमेरिका ये कहते कि हम लोगों ने इनके फाइटर जेट मार गिराए थे। साथियों आप देख सकते हो लगभग 60 से अधिक बार इन लोगों ने संपर्क किया था, मतलब इनके प्रधानमंत्री ने ट्रंप से बात करने के लिए 60 से अधिक बार। और अगर मैं आपको एक्चुअल डाटा बताऊं, हाल ही के अंदर ये अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वहां से एक न्यूज निकल के आती है, वो मतलब अपने दस्तावेज सार्वजनिक करते हैं, तो उसके अंदर ये निकल के आती है कि 5 मिलियन तक इन लोगों ने पैरवी करने के लिए या मतलब लोभीज को जो मतलब इनकी तरफ ट्रंप को लुभा सके उनके लिए बीच में दलालों को 5 मिलियन के आसपास इन लोगों ने लोभीज को इन लोगों ने पैसे दिए हैं, डॉलर दिए हैं। ये डॉलर के अंदर है 5 मिलियन। साथ ही इन लोगों ने 60 बार 72 घंटे के अंदर 60 बार इन लोगों ने यूएसए से बात करने के लिए संपर्क किया था कि कैसे भी एक बार मतलब पुतिन कैसे भी एक बार ट्रंप इनसे बात कर ले, पाकिस्तान से बात कर ले। और ये एक एक कॉलिंग का डाटा है कि कौन से समय कब कब इनका कॉल आया था। और ये पूरा अब इससे ज्यादा सच तो हो नहीं सकता कि मतलब कि इन लोगों ने नैरेटिव कितना मतलब कितना अच्छे वाला गढ़ा था, कितनी भीख मांगी थी, कितने गिड़गिड़ाए थे, तब जाके इनको ट्रंप ने इनकी तरफ देखा था। और भारत उस टाइम में उधर मतलब दिमाग गया ही नहीं भारत का, क्योंकि भारत तो इनकी पिटाई करने में लगा हुआ था। इसके अलावा साथियों ये मतलब यही नहीं रुके कि इन लोगों ने 5 मिलियन में ये लॉबीज ही नहीं की है, इन लोगों ने पूरा पाकिस्तान गिरवी रख के आ गए उनके सामने। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ट्रंप को ये कहा पाकिस्तान के द्वारा कि आपको नोबेल मिलना चाहिए, आप वाकई में शांति, आपने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, भारत ने ये क्रेडिट उनको दिया नहीं, तो भाई साहब पाकिस्तानी जब उनसे मिलने के लिए गए, थैंक यू बोलने के लिए गए, हमारी कुटाई होने से आप लोगों ने हमें बचा लिया, तो ये लोग ये देख सकते हो ये इनके मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स इनके बलूचिस्तान में निकलते हैं, उनके लिए कहते हैं भाई आप अपनी कंपनी लाओ यहाँ पे निकालो, हम लोग आपको पूरे मिनरल्स दे रहे हैं। इन लोगों ने पूरा पाकिस्तान अमेरिका के पैरों के अंदर गिरवी रख के आ गए ये लोग, तब जाके इनको इतनी फुटेज मिलती है, इतने भाव मिलते हैं अमेरिका की तरफ से। ट्रंप तब बार बार में पाकिस्तान का पक्ष लेता है, ऐसे ही पक्ष नहीं लेता, वो व्यापारी आदमी है, उसको अपना फायदा या नफा दिखता है, वो उनकी बात करता है, वो हर किसी की बात नहीं करता है। साथियों अब आपको एक कहानी और बताता हूं। इस टाइम में क्या है कि जो ट्रंप है वो वेनेजुएला पे कब्जा कर चुका है, उसका कॉन्फिडेंस हाई है, वो इस टाइम के अंदर उसकी मानसिकता है जहां मन कर रहा है उस देश पे वो मतलब उसके लिए बोल रहा है कि मेरे को कल वो चाहिए, मेरे को परसों वो चाहिए, मतलब उसकी इस लेवल की फिलोसफी चल रही है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि वेनेजुएला पे कब्जा किया है। वेनेजुएला की कहानी है कि वेनेजुएला और रसिया के बीच में एक डिफेंस डील हो रही है, फिर भी रसिया उसको डिफेंड करने के लिए नहीं आता है। भाई साहब वेनेजुएला के बाद में निकल के ग्रीनलैंड के लिए बोलते हैं कि मैंने वेनेजुएला तो ले लिया है, मुझे ग्रीनलैंड भी चाहिए। और साथ ही ग्रीनलैंड के लिए बोलता है। इसी टाइम के अंदर जो ये अमेरिका है, ये सॉरी पाकिस्तान है, ये मौके का फायदा उठा रहा है, ये देख रहा है कि अमेरिका इस टाइम में वेनेजुएला को ले चुका, ग्रीनलैंड को ले चुका, उसके अलावा वो ईरान के अंदर तख्ता पलट करवाने की तैयारी करवा रहा है। इन सब के बीच में रसिया सामने नहीं आ रहा है। रसिया क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रसिया यूक्रेन के युद्ध में उलझा हुआ है। रसिया खुद इतना कमजोर होता हुआ जा रहा है कि वो अपने पड़ोसी या अपने दोस्त हैं जो मित्र लोग हैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो इनको लगता है कि भारत का जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा तो पाकिस्तान की तरफ तो ट्रंप आके खड़ा हो जाएगा, पर जब रसिया की तरफ जैसे 1971 के अंदर युद्ध के अंदर पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब रसिया भारत की तरफ आके खड़ा हो गया था, तो अब वर्तमान में नहीं आएगा क्योंकि उसकी खुद की हालत खराब हुई पड़ी है। ये इस मौके को बनाना
चाह रहे हैं। कौन? पाकिस्तानी लोग। ये तो इनको कैसे भी हाथाजोड़ी कर करा के इनको मना लेंगे कि अल्लाह, ये इनको बोलेंगे अब्बा कैसे भी आप साथ दो, मारे जाएंगे नहीं हम लोग, ये इनको फेवर में कर लेंगे। पर इस टाइम में जो रसिया की स्थिति है वो मतलब इतनी कमजोर होती हुई दिख रही है कि वो अभी ना वेनेजुला को बचा पाया, ना ईरान को बचा पाया, ना सीरिया में तख्ता पलट हुआ उसको बचा पाया, मतलब वो अपने मित्र लोगों को नहीं बचा पा रहा। तो इनको लगता है कि इस टाइम ये मौका बहुत अच्छा मौका है, भारत पे अटैक करते हैं। और इस टाइम में रसिया आएगा नहीं, हम लोग भारत को चारों तरफ से घेरेंगे, बांग्लादेश से भी घेरेंगे, नेपाल से भी घेरेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालदीव से भी घेरेंगे। मतलब इन लोगों ने सारी जगह पे अपनी सांठ गांठ बैठा रखी है, और ये मतलब भारत को आइसोलेट, मतलब ये भारत को मतलब चारों तरफ से घेरने की इन लोगों की प्लानिंग बना रखी है, बहुत बड़ा हमला करने की साजिश बना रखी है। और इनको मालूम है कि इस टाइम के अंदर जो ट्रंप है वो खार खाया हुआ बैठा है भारत पे, तो वैसे ही क्योंकि भारत ने उनको क्रेडिट नहीं दिया था ऑपरेशन सिंदूर का, तो उनको लगता है कि इस टाइम ये मतलब ये मौका अच्छा है। और साथियों इसी चीज़ का फायदा उठा करके पाकिस्तान है वो भारत पे बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। पर भारत अपनी जो सुरक्षा है उसमें चाक चौबंद है, वो वाकई में अपनी सुरक्षा है बहुत अच्छे लेवल की, अल्टीमेट लेवल की, बहुत अच्छे लेवल की डिफेंस की तैयारी कर रखी है। अगर अब की बार पाकिस्तान से अगर झटपट होगी या युद्ध होगा या ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार ने अक्सर हमेशा बोला है कि हम लोगों ने बंद नहीं किया, होल्ड नहीं किया, वो अभी चालू है। तो अगर अब की बार होगी तो अब की बार इनका नैरेटिव वॉर में भी इनको हराया जाएगा, और उनकी अब की बार ऐसी धूल चटाई जाएगी कि ये मतलब आने वाली 10 20 50 सालों के लिए एकदम शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। साथियों आपको ये स्टोरी वाकई में अच्छी लगी हो और चैनल पे नए हो आप, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाइए। और साथियों आपका इस टॉपिक के प्रति क्या ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाइए। और इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।